दोस्तों अब चीन और अजरबैजान को एक बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि तालिबान जिसके साथ चीन रिश्ते मजबूत करने का सपना देख रहा था और अजरबैजान जो कि अर्मीनिया को दुश्मन देश मानता है, ऐसे में अफगानिस्तान और अर्मीनिया दोनों ही देश भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की रुचि दिखा रहे हैं क्योंकि तालिबान के बाद अब अर्मीनिया चाबहार बंदरगाह में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अर्मीनिया इसके लिए भारत से बातचीत भी कर रहा है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ताइवान को लेकर है क्योंकि भारत और ताइवान के बीच में इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन हुई है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट में शामिल होने जा रहा है अर्मीनिया। भारत का साथी अर्मीनिया अपने दुश्मन को तगड़ा झटका देने का पूरा प्लान तैयार कर रहा है क्योंकि खबर है कि अर्मीनिया ईरान और भारत के चाबहार पोर्ट में शामिल होने की रुचि दिखा रहा है। यहाँ तक कि अर्मीनिया ने इसके लिए भारत और ईरान से बातचीत भी शुरू कर दी है क्योंकि इसके जरिए वो भारत सहित एशिया के अलग अलग देशों तक अपने रिश्तों को ट्रेड के मामले में मजबूत कर सकता है। ऐसे में अर्मीनिया अगर चाबहार बंदरगाह में शामिल होता है तो फिर उसके इस सपने को पूरा करने में भारत और ईरान काफी हद तक मदद कर सकते हैं। वहीं अर्मीनिया के उप विदेश मंत्री ने इस बारे में जानकारी भी दी है और ये बताया है कि बंदरगाह में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि बंदरगाह और INSTC के बीच कनेक्टिविटी जल्द ही पूरी हो जाएगी। वहीं अर्मीनिया के द्वारा ये खबर ऐसे समय पर आई है जब कुछ समय पहले ईरान के रास्ते भारत ने अर्मीनिया तक वेपन की एक खेप पहुंचाने की भी खबरें आई थी। कुछ महीने पहले रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि पिछले साल भारत ने अर्मीनिया की रॉकेट मिसाइलों और गोला बारूद के अहम सौदे से जुड़े ऑर्डर को मंजूरी दी थी। ऐसे में भारत की तेजी से बढ़ती अर्मीनिया के साथ नजदीकियां कई देशों को अब खटक रही है, खास करके चीन जैसे देश के लिए, क्योंकि चीन के BRI प्रोजेक्ट से कई देश का विश्वास पहले ही उठ चुका है। बताते चले कि BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत 2013 में शी जिनपिंग ने की थी। इसे सिल्क रोड भी कहा गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन पूर्वी एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने पर काम कर रहा था। ऐसे में ये देश INSTC प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। INSTC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये प्रोजेक्ट ईरान, रूस और भारत के द्वारा परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। जब BRI का बोझ कई देश अपने ऊपर नहीं उठाना चाहते हैं, तब अर्मीनिया का भारत के प्रोजेक्ट से जुड़ना काफी अच्छा माना जा रहा है। अगर अर्मीनिया चाबहार बंदरगाह में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान और तुर्की की समस्या और बढ़ सकती है। पाकिस्तान दरअसल अजरबैजान का करीबी है और अजरबैजान और अर्मीनिया एक दूसरे के दुश्मन देश हैं। ऐसे में भारत अर्मीनिया के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भारत अब ताइवान के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन करने जा रहा है। ताइवान के साथ भारत ने इससे पहले ऐसी कोई भी डील नहीं की है। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत और ताइवान एक बड़ा जॉब एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय वर्कर बड़ी ही आसानी से ताइवान में जाकर काम कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है, तो बताते चले कि ताइवान इस एग्रीमेंट की बुनियाद पर करीबन भारत से 1 लाख से अधिक वर्कर इंपोर्ट करना चाहता है, वो भी काफी अच्छे पैकेजेस पर। यह ऑफर ताइवान भारत के नागरिकों को दे रहा है। तो इससे ताइवान और भारत को क्या मिलेगा, बात करते हैं पहले ताइवान के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या करीब 2 करोड़ 30 लाख है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या पिछले 5 साल से लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में ताइवान के अंदर वर्कर की शॉर्टेज होना तो तय है, जिससे कि ताइवान की इकोनॉमी चरमरा जाएगी, क्योंकि अगर वर्कर ही नहीं होंगे तो वहां पर फैक्ट्री भी नहीं लगेगी। ताइवान आज के समय में दुनिया में इसलिए रेलेवेंट है और चीन के कब्जे से बचा हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी इंडस्ट्री, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। अमेरिका भी लगातार उन्हें हथियार इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि पूरे विश्व का लगभग 60% जो सेमीकंडक्टर है, जिससे कि कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती है, वो ताइवान की कंपनियां ही बनाती है। अपने इस इंपोर्टेंस को ताइवान के लिए बना के रखना बहुत अहम है और वो तभी पॉसिबल है जब इनके पास काम करने के लिए लोग होंगे। ताइवान के लिए भारत एक बेहतरीन ऑप्शन निकल कर सामने आया है, क्योंकि भारत की जनता भी चीन की हरकतों से नाखुश है और किसी भी हालात में वो चीन को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में भारत के वर्कर लाखों की तादाद में ताइवान जाते भी हैं, तो उनका प्रभाव चीन के द्वारा चला
फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा में हावी नहीं होगा। वहीं पर दोस्तों भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां से भारतीय नागरिक डॉलर कमा के भेजेंगे, जिससे भारत के खजाने में डॉलर लगातार बढ़ता जाएगा। साथ ही रणनीतिक फायदा भी होगा कि ताइवान का पड़ोसी मुल्क चीन है। ऐसे में भारत की भी लगातार कोशिशें यही रही है कि चीन के आसपास के मुल्कों से अपने संबंधों को मजबूत किया जाए। भारत लगातार अपनी कमाल की कूटनीति से पाकिस्तान और चीन की हर साजिशों को नाकाम कर रहा है। जहां एक तरफ चाबहार पोर्ट के थ्रू पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान के थ्रू चीन को काउंटर कर रहा है। और भारत की इस कमाल की डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।